कंटिन्यूस सीरीज़ में मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। इंडिविजुअल सीरीज़ का मैं बता चुकी हूँ, जहाँ पे मैंने बताया था कि अगर एक्स गिवन होता है तो वो सीरीज़ इंडिविजुअल सीरीज़ होती है। हमेशा ही शॉर्टकट मेथड में एक अज्यूम मीन होता है। दूसरा dx निकालना ही होता है हमें, तो इसमें भी सेम होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होती तो हम n से डिवाइड कर रहे थे। डिस्क्रीट सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी हमेशा गिवन होती है, तो हम यहाँ पे f dx निकालते हैं और समीशन ऑफ f से डिवाइड करते हैं। कंटिन्यूस सीरीज भी सेम है, फॉर्मूला भी सेम है। डिफरेंस कहाँ पे है कि यहाँ पे हमेशा जो सीरीज़ होती है वो एक कंटिन्यूस फॉर्म में होने की वजह से मिड पॉइंट हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जो कंटिन्यूस सीरीज़ का हो, तो यहाँ पे एक कॉलम ड्रॉ करके मिड पॉइंट निकालना होगा। मिड पॉइंट कैसे निकलता है, 10 + 20 डिवाइड बाई 2 जब हम करेंगे तो हमें उसका मिड पॉइंट मिल जाएगा। ये हमें सबका निकालना होगा, पूरी कॉलम बनाना होगा। तो ये रहा मेरा मिड पॉइंट का कॉलम, ये मिड पॉइंट कॉलम है। ये कैसे ड्रॉ होता है, 10 + 20 डिवाइड बाई 2 इज़ 15, 20 + 30 डिवाइड बाई 2 इज़ 25। अब ऐसे करके पूरा कॉलम बन जाएगा। फिर सेम प्रोसीजर जैसे डिस्क्रीट सीरीज़ का था, dx निकालना होगा। dx ऐसे निकलता है x - a क्या है, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, मैंने 55 किया लेट्स से। तो x - a मतलब 15 - 55 - 40, 25 - 55 - 30, ऐसे करके dx आ जाएगा हमारा। फिर क्योंकि हमें dx को यूज़ नहीं करना होता डायरेक्टली, हमें f dx चाहिए होता है, मतलब f × dx। तो f क्या है 1, dx क्या है -40, तो 1 × -40 इज़ -40 अगेन। तो बस सिंपल कैलकुलेशन, 2 × -30 -60। जब ये करेंगे तो हमें पूरा का पूरा एक सीरीज़ मिल जाएगी। अब इसको हमें समीशन करना होगा, इनकी वैल्यूज़ को ऐड करना होगा। तो समीशन ऑफ f dx, समीशन ऑफ f और अज्यूम मीन, ये रहा 55। इन तीनों को फॉर्मूले में पुट कर देना है और हमें मीन मिल जाएगा। सेम प्रोसीजर है जिसकी सीरीज़ की तरह ही है, बस यहाँ पे याद रखना है कि एक मिड पॉइंट निकालना है।